एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 हो सकता है ये लास्ट मॉड्यूल हो। दो प्रॉब्लम लिया है, एक्चुअली ये सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी सर्कल के साथ ही रिलेटेड है, आ सकता है। क्या दिया है, दो प्रॉब्लम एक साथ लिया है, दोनों 1 by 1 करेंगे। टू सर्कल टच एक्सटर्नल, दो सर्कल एक्सटर्नली टच हुआ, दोनों प्रॉब्लम को इधर लिख के रखा है, 1 by 1 सॉल्व करेंगे। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नल मतलब ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों एक्सटर्नली टच हुआ है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अब दोनों का जो एरिया है इसका सम दे रखा है 130 पाई। इन दोनों का जो एरिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ द सर्कल इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस सर्कल का सेंटर ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, तो जो सेंटर है इसका डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सर्कल का रेडियस, दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है। अब इसका रेडियस ले लेते हैं x, इसका y, मतलब बिगर सर्कल का रेडियस x, स्मॉलर सर्कल का रेडियस y। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई x स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई y स्क्वायर। दोनों का सम कितना है 130 पाई। पाई कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 130 पाई। पाई पाई कैंसल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 130। ये बन गया एक इक्वेशन। इस सर्कल का रेडियस x है, इस सर्कल का रेडियस y है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 14। तो इससे और एक इक्वेशन आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये दोनों को हमें सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल में हमने ऐसा किया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इससे x या y कुछ भी निकाल लो। तो इससे हम x निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, इसको इधर पुट कर देंगे। तो 14 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 130। इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, 196 माइनस 28y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 130। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो 2y स्क्वायर माइनस 28y, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 66 आई थिंक 66। 2 कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आराम से हो जाएगा। y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 3y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। y माइनस 11 माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 3 y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 11, दोनों ही पॉसिबल है। तो x का तो रेडियस क्या होगा, y का रेडियस 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। अगर y का रेडियस 3 लेंगे, x आ जाएगा 11, y का रेडियस
11 लेंगे x आ जाएगा 3। मतलब सर्कल कौन सा भी बड़ा या छोटा हो सकता है। ये रहा सर्कल टचेस एक्सटर्नल। अब ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, टू सर्कल्स टचेस इंटरनल, टू सर्कल टचेस इंटरनल। ये एक सर्कल है। अच्छा, पिछला वाला प्रॉब्लम मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल से किया है। एक मिनट बता देता हूं। ये ए बी था, देख लेना, ये x था, ये y था। हमारा एक इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 130, और इससे एक इक्वेशन आया था। तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा 14 दिया हुआ है, किसी एक को x ले लो रेडियस, तो दूसरा हो जाएगा 14 माइनस एक्स। मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। टू सर्कल टचेस इंटरनल, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, दोनों इंटरनली टच हुआ है। द सम ऑफ देयर एरियाज 1165, तो एरिया गिवन है सम 1165। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। अब छोटा जो सर्कल है उसका सेंटर अगर ये है, बड़ा वाला सर्कल जो है उसका सेंटर ये होगा। ध्यान से देखो, छोटा सर्कल उसका रेडियस छोटा होगा, बड़ा सर्कल उसका रेडियस बिगर होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमें दोनों का सेंटर रेडियस निकालना। हम एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको x ले लेते हैं। मतलब रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल कितना ले लिया हमने, ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है x। तो बिगर सर्कल का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा, देख लो, ये बिगर सर्कल का रेडियस है इतना 6 है, ये x है, तो x प्लस 6 बस। अब स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर। बिगर सर्कल का एरिया क्या होगा, रेडियस ये है पाई एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर, दोनों का सम 116 पाई। पाई कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 116। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 116। फॉर्मूला यूज करेंगे इधर, ये फॉर्मूला यूज किया। 2x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर लेके आओ, माइनस हो जाएगा 80। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। x प्लस 10 माइनस 4 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x प्लस 10 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू माइनस 10 और एक आएगा 4, तो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया 4, बिगर सर्कल का रेडियस होगा 4 प्लस 6 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा एक्सटर्नली एंड इंटरनली टच सर्कल्स का प्रॉब्लम। और एक लास्ट देख लो क्या दिया है, क्या बोला है, ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम। एक ट्रापीजियम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें स्पेशल कुछ टेक्निक यूज होंगे।
केस स्टडी, मतलब ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन के लिए ये देख लेना, ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रापेजियम का ये दोनों पैरेलल साइड। अब क्या गिवन है, ए बी पैरेलल डी सी मार्क कर दिया, बी सी डी 60 डिग्री, बी सी डी ये हो गया 60 डिग्री। अब क्या बोला है, टेकिंग सी एज ए सेंटर, अच्छा और एक दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 7, ए बी ये 7 है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा डीई 4 सेंटीमीटर, डीई कहां से आएगा, ये क्या बोल रहा है, टेकिंग सी एज ए सेंटर, taking C as a center with BC radius, taking C as a center, देख लो, taking C as a center with BC as radius, draw an arc, मतलब C को सेंटर लिया है, BC को रेडियस लिया है, एक आर्क ऐसे बना लिया, ये जहां पर टच किया, यहां पर टच किया, फिर बोल रहा हूं टेकिंग सी एज सेंटर विथ बीसी रेडियस ड्रॉ एन आर्क व्हिच टचेस डीसीई। अब एक चीज देख लो, ये आर्क बना है, मतलब ये एक सर्कल बनाना चाहते थे, तो ये रेडियस है तो ये भी सर्कल का रेडियस ही होगा, ये अगर 7 सेंटीमीटर है ये तो सर्कल का पार्ट ही है, ये भी रेडियस होगा, ये 7 सेंटीमीटर। और कुछ गिवन है DE 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब यहां पर ऐसे शेड कर दिया है, ये वाला पोर्शन शेड कर दिया है, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब देखो सीधी सी बात है, ये एक सेक्टर हो गया और ये ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का जो एरिया है इससे सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 बाई 360 पाई 22/7, आर कितना है 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7, इससे ये काट दो 6, एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से काटो 11, 2 से काटो 3, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सेक्टर का एरिया। अब ट्रापेजियम का एरिया, एरिया ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का एरिया क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, इसको ये ले लेते हैं 7, ये दूसरा पैरेलल साइड देख सकते हो, ये 4 + 7 मतलब ये हो गया 11। अब हाइट नहीं है, हाइट तो ये है ना, ये नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यही पर ही स्पेशलिटी है इस न्यूमेरिकल। इसके लिए एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच लो, परपेंडिकुलर, इसका एक नाम दे दो कुछ भी, P। देखो ध्यान से, हमारे पास ये ट्राइंगल आ गया, बी पी सी, ये 60 डिग्री, ये रहा 7, हमें क्या चाहिए, बीपी चाहिए, तो ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू P, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस 7, तो P क्या आएगा, सॉरी साइन 60 √3/2 इक्वल्स टू P/7, मैं इधर कर रहा हूं, P क्या आएगा, देखो 7 √3/2, ये आ गया P, मतलब
ये हाइट जो है वो हो गया 7√3। तो हाइट कितना 7√3। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आई थिंक तुम लोगों ने ले लिया है। तो हाफ इंटू 18 इंटू 7√3, 2 से इसको कटो तो क्या आएगा 63√3। अब एरिया क्या, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया 63√3 माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर 77/3। अब इसको सॉल्व करो, 63 इसका वैल्यू बिठाओ 1.73 माइनस 77/3, इसको भी डेसिमल कन्वर्ट कर लो। और मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तुम लोगों को रिजल्ट दे देता हूँ। अप्रोक्सीमेट आएगा 28.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लगभग इतना ही आएगा, तुम लोग चेक कर लेना। ये रहा सर्कल का एंटायर मॉड्यूल। अब कमेंट में बताओ, कुछ प्रॉब्लम है कमेंट कर दो, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।